नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये टोयोटा का इनोवा है, 2008 मॉडल है, डीजल। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी पिकअप नहीं दे रही है, साथ में एवरेज का भी प्रॉब्लम है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर अपन आज रेजिस्टेंस टाइप जो सेंसर आता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसका रेफरेंस वोल्टेज, सिग्नल, ग्राउंड वो कैसा चेक करने का, सेंसर फॉल्टी है तो कैसा चेंज पता चलेगा आपको, वायरिंग में फ़ॉल्ट है, ईसीएम में फ़ॉल्ट है, सेंसर में फ़ॉल्ट है, तो उसके ऊपर आज पूरा बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लाइव फॉल्ट कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टोयोटा इनोवा। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को मैं एक इग्निशन स्विच ऑन किया, गाड़ी को करते हैं क्रैंकिंग, गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो स्टार्ट होने के बाद देखेंगे तो इसके अंदर जो चेक लाइट है, एमआई लाइट भी बोलते हैं इसको, ये कंटिन्यूसली ऑन है। इसको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जाना चाहिए लेकिन ये कंटिन्यूसली ऑन है। गाड़ी को आपको मैं रेस करके दिखा रहा हूँ। और ये फॉल्ट आने के बाद जैसा भी चेक लाइट अंदर आती है तो स्कैनर के अंदर एक फॉल्ट जनरेट होता है और इसका पिकअप ड्रॉप हो जाता है, साथ में एवरेज भी प्रॉपर दे नहीं पाती है। तो इसको एक बार अपन एक्सट्रूल PS70 प्रो स्कैनर के ऊपर उसको स्कैन करते हैं। स्कैनर मैंने अटैच ऑलरेडी कर दिया है। जाएंगे डायग्नोस में, टोयोटा। आप जापान से भी कर सकते हैं, मैं इसको यूरोप से करूँगा। ऑटोमेटिक डिटेक्शन, कम्युनिकेटिंग हो रहे हैं। और ये अपना टोयोटा इनोवा है, तो इनोवा में जाएंगे। एक KD1 वाला है तो उसमें जाते हैं। 2008 है, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ गया। ओके करते हैं, सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और इसके अंदर चेक लाइट आ रही है तो अपन सिर्फ इंजन ही रीड करेंगे। जाते हैं इंजन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है, एयरबैग, ABS, लेकिन अपना इंजन में प्रॉब्लम है तो इंजन को ही सिलेक्ट किया मैंने। रेड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0108, हाई इनपुट ऑफ मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर मैप बैरोमेट्रिक प्रेशर सर्किट, और ये करंट में फॉल्ट आ रहा है। तो ये इस जो स्कैनर के अंदर उसको लैंग्वेज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें सेंसर भी दिखाया और साथ में लिखाया है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, बोलते मैप सेंसर भी बताया, हाई इनपुट भी बोल रहा है और साथ में ये सर्किट का भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आप जैसे ऐसा काम करते रहेंगे तो आपको उसका जो लैंग्वेज है वो भी समझ में आना चालू हो जाएगा। तो इस फॉल्ट को एक बार मैं इरेज करके देखता हूँ मैं। क्लियर ट्रबल कोड, एरियस, रीड ट्रबल कोड। तो ये रिटर्न आ गए, इट मीन्स इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फॉल्ट रिपीट आ गया। नीचे भी वही है और ये टोयोटा में ऐसा लिख के ही आता है, कोई फॉल्ट रहेगा तो करंट, पेंडिंग और हिस्ट्री ऐसा लिख के आएगा, लेकिन ये इसका जो फॉल्ट है एक ही है। तो इसको मैं बैक जाता हूँ और एक बार गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन है तो एक बार उसको मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया, चेक लाइट अपनी कंटिन्यूसली ऑन है, येलो कलर। तो जाते हैं लाइव डाटा में और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मैप, मतलब इसका शॉर्टकट लिखा है मैनिपुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर का। इसको मैं कस्टम करता हूँ।
पर्टिकुलर एक ही चेक करेंगे क्योंकि अपना एक ही सेंसर में फॉल्ट बता रहा है और इसका जो KPA में वैल्यू बता रहा है, लेकिन ये जो 225 जो वैल्यू आ रही है ये टोटली रॉन्ग वैल्यू आ रही है। मतलब ये अपना जो ECM के अंदर MCU है उसको प्रॉपर सिग्नल मिल नहीं रहा है। अभी वो क्यों नहीं मिल रहा है वो अलग है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये वैल्यू रॉन्ग आ रही है 225। यहाँ पे उसको अराउंड 19 से लेकर 20 तक वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट 225 वैल्यू आ रही है। ये अपन इंजन की तरफ आ गए और यहाँ पे जो देखेंगे तो मैनिफोल्ड है इसका, उसके ऊपर ही उसका जो मैप सेंसर का लोकेशन है यहाँ पे 10 mm का 2 स्क्रू के ऊपर बोल्ट के ऊपर लगाया हुआ है। तो फर्स्ट अपन ये मैप सेंसर का रीडिंग चेक करेंगे। इसके अंदर 3 वायर है, तो 3 वायर में सप्लाई स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। एक में फर्स्ट अपन देखेंगे रेफरेंस, बाद में देखेंगे ग्राउंड और एक सिग्नल। तो ये तीनों जो सप्लाई है प्रॉपर आ रहा है क्या चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने इग्निशन स्विच को ऑन ही रखा हूँ और एक बार कनेक्टर को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और फर्स्ट पिन में देखते हैं सप्लाई कंटिन्यूटी पे सेट करता हूँ। और तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। आप 0 वोल्ट आ रहा है तो भी ग्राउंड समझ सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूटी पे भी बीप का साउंड आ रहा है। नज़दीक ले लो थोड़ा, तो फिर आप देखो जैसा भी लगाऊंगा मैं, यहाँ पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पे टच किया मैंने, यहाँ पे देखो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। अभी सेकंड वायर में चेक करेंगे, सेम मैं प्रोब को ब्लैक में ही रखा हूँ और ग्राउंड में, और सेकंड में देखते हैं। नज़दीक ले लो थोड़ा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज शो हो रहा है 4.96, ये वोल्टेज शो हो रहा है। अभी उसमें आप कभी समझ में नहीं आता है सिग्नल है क्या या रेफरेंस है, तो वो भी आपको बताऊंगा कि उसको कैसे चेक करते हैं कि ये सिग्नल है या रेफरेंस है। तो सेकंड में आ रहा है 4.9। अभी थर्ड में देखेंगे, थर्ड के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा थर्ड वायर में और ये मैं ग्राउंड में लगाता हूँ। तो यहाँ पे 5 वोल्ट समथिंग आ रहा है, 5.05। तो अभी ये जो सेकंड और थर्ड है वो अपने को कंफर्म करने का है कि एग्जैक्टली उसमें सेंसर रेफरेंस कौन सा है और सिग्नल कौन सा है। और ये जो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, जो फर्स्ट वाले वायर में है, जो फर्स्ट वाले में जो आया था, फर्स्ट वाले में ग्राउंड, तो उसके लिए आप इसको पॉजिटिव में भी रख के आपको भी कंफर्म कर सकते हैं। अब इसको पॉजिटिव में रखा मैंने तो -12 वोल्ट बता रहे, मतलब ये ग्राउंड है। और कंटिन्यूटी पे भी चेक कर सकते हैं 1 नंबर। तो तीनों वायर का मैंने सप्लाई चेक किया हुआ है। एक में ये ग्राउंड है, ये सेकंड में इसका 4.9 है और थर्ड में ये 5.0405 के समथिंग आ रहा है। तो उसमें आपको दूसरा स्टेप में अपन चेक करेंगे कि इसको मैंने ये जो कनेक्टर खोला था, डिस्कनेक्ट किया था, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में पीछे से बैक प्रोब लगा के अपन चेक करेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म है इसके अंदर ग्राउंड है। अपन सेकंड जो वायर है उसके अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या सप्लाई आ रहा है। इसको मैंने लगा दिया, 3.944 भी क्रॉस कर लेता है ये कभी कभी सेकंड में। अभी जो थर्ड में देखेंगे, थर्ड के लिए इसको प्रोब को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने। उसको भी एक बार चेक करते हैं। तो ये तो सेम ही वोल्टेज दे रहा है जो पहला ओपन कनेक्टर में दे रहा था, ये क्लोज कनेक्टर में भी सेम दे रहा है। मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज 5 है, पॉजिटिव 5 वोल्ट भी बोल सकते हैं, रेफरेंस वोल्टेज भी 5 वोल्ट पे बोल सकते हैं, क्योंकि सेंसर इसका 5 वोल्ट पे ही काम करता है। तो ये तो
कंफर्म हो गया कि ग्राउंड और ये जो 5 वोल्ट रेफरेंस आ रहा है इसकी वजह से तो सेंसर अपना ऑन हो गया, लेकिन ये जो सिग्नल उसका प्रॉपर यहाँ पे निकल नहीं रहा है। आपको एक बार मैं वापस यहाँ पे सिग्नल को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और सिग्नल प्रॉपर नहीं जाएगा तो एमसीयू के अंदर एक फॉल्ट जनरेट हो जाएगा और वो कोड आपको स्कैनर में दिखाई देगा। तो ऑलरेडी ये स्कैनर में कोड आ रहा है, क्योंकि ये जो सिग्नल है 4 नंबर वायर का, ये सेकंड नंबर वायर का वो वैसे ही वैल्यू आ रहा है सिग्नल का, इसको चेंज होना चाहिए था। ये ऑलमोस्ट 1 वोल्ट के आसपास जाना चाहिए, लेकिन ये सेम वोल्टेज बता रहा है। वापस एक बार इधर दिखाऊं, सेकंड वाला वायर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्नल है, ये सिग्नल चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा सेंसर लाया हुआ है, मेरे पास एक सेंसर है। तो इसको एक बार अपन लगा के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या, और साथ में इसका जो लाइव डाटा भी चेक करेंगे और यहाँ का उसका जो सिग्नल है वो भी चेक करेंगे, क्योंकि जो नए जो आते हैं ये लाइन में ऑटोमोबाइल में, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है तो इसमें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हॉल इफ़ेक्ट में थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वो भी आपको मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में बता दूंगा। तो ये सेम सेंसर है, तो इसको एक बार लगाते हैं। इसको खोलता हूँ मैं, निकाल देते हैं अपन, क्योंकि ये वैक्यूम पाइप आता है, वो जाता है इसमें और यहाँ से जाता है इस मैनीफोल्ड में, और नीचे वाला जाता है ईयर में। तो इसको मैं लगाता हूँ दूसरा वाला सेंसर, ये अपना ओल्ड वाला है कार का, और ये अपन ने दूसरा लगाया। कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो सेकंड वाला वायर है सिग्नल का, उसको इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये सेकंड वाला वायर है, उसमें अपन रेड प्रोब लगाते, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ग्राउंड। इग्निशन स्विच अपना ऑन है, जैसे भी ग्राउंड को मैंने टच किया तो यहाँ पे 1.21 वोल्ट शो हो रहा है, मतलब इसका जो सिग्नल है वो चेंज हो गया। ये पहले रीडिंग सेम आ रही थी, क्योंकि ये सेंसर फॉल्टी है इसके वजह से। तो ये सेंसर लोड पे प्रॉपर काम कर रहा है 1.1। तो इसको स्टार्ट करूँगा तो इसका जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे वेरी हो जाएगा। अपना इग्निशन स्विच ऑन है और स्कैनर कनेक्ट है, तो रीड फॉल्ट कोड करते हैं एक बार। तो वो फॉल्ट कोड है इसमें, तो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। पहले ये क्लियर भी नहीं होता था, क्लियर ट्रबल कोड, एरियाज डन, रीड ट्रबल कोड करेंगे रिपीट। तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड, मतलब जो फॉल्ट कोड अपना क्लियर हो गया। मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। गाड़ी अपनी स्टार्ट होगी और उसके अंदर जो चेक लाइट आ रहा था ये भी चला गया। और वापस एक बार रीड ट्रबल कोड करते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, नो ट्रबल कोड। और लाइव डाटा में दिखाता हूँ कि पहले 225 kPa के आसपास रीडिंग आ रहा था, और अभी देखेंगे मैप सेंसर का तो 18-19 समथिंग आ रहा है। और इसको मैं एक्सीलेट करूँगा तो ये उसका बढ़ेगा। मैं उसको एक्सीलेट करता हूँ। तो ये इसकी रीडिंग भी प्रॉपर काम कर रही है। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, सेकंड वाले वायर में चेक करते हैं। गाड़ी को एक्सीलेट करो, रेस करो, करो करो, बस सडनली एक्सीलेट दो, सडनली दो, छोड़ के करो, एक बार वापस करो, दो। तो इसका जो वैल्यू है वो अप डाउन हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि इस फॉल्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।